मुजफ्फरनगर में पेपर मिल में आरडीएफ जलाने को लेकर विवाद चल रहा है। इसी विवाद के चलते कई बार जिला प्रशासन, भारतीय किसान यूनियन और उद्यमियों के बीच मीटिंग हो चुकी है। आज भी मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत सभागार में ये मीटिंग थी और इस मीटिंग में राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता मौजूद थे, उनके साथ किसान नेता मौजूद थे। मुजफ्फरनगर के एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापति मौजूद थे, एडीएम ई मुजफ्फरनगर संजय कुमार मौजूद थे और पंकज अग्रवाल उद्यमी के नेतृत्व में तमाम उद्यमी में मौजूद थे। तो आज की इस मीटिंग में ऐसा क्या हुआ कि मीटिंग में हंगामा हो गया, किसान यूनियन के और उद्यमी आमने सामने आ गए और तीखी बहस हो गई। लेकिन इसी बीच एसपी सिटी ने मोर्चा संभाला और पूरे मामले को कवर किया। तो सबसे पहले मैं आपको सुनाऊंगा कि पॉल्यूशन की सचिव ने क्या जानकारी उद्यमियों और किसान यूनियन के नेताओं को दी। किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने क्या कहा, पंकज अग्रवाल ने उद्यमियों का पक्ष किस तरह रखा और ऐसा मौका तब आया जब मीटिंग में हंगामा हुआ तो मुजफ्फरनगर के एसपी सिटी ने सख्त लहजा क्यों अपनाया। तो मैं इससे पहले आप पूरी वीडियो देखें। मैं राशिद अली हूं और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज देख रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आपने अगर अभी तक खोजी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। तो सबसे पहले आप सुनिए कि मुजफ्फरनगर पॉल्यूशन विभाग की जेई ने मुजफ्फरनगर के पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत और उद्यमियों को अब तक की गई कार्रवाई के बारे में क्या बताया। आठ वाहनों के विरुद्ध जो आरटीओ महोदय हैं उन्होंने उन पर चलान जारी किए गए। उद्योगों में आरडीएफ के प्रयोग, उनकी क्वालिटी और वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जांच के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय स्तर से 2 जनवरी को एक टीम बनाई गई थी हमारी मीटिंग होने के बाद, जिसमें 4 सदस्य टीम बनाई गई थी जो कि मुख्यालय स्तर के थे, सब सीनियर्स। उन लोगों आए, उन्होंने टीम ने इंस्पेक्शन किया। इंस्पेक्शन 15 उद्योगों का इंस्पेक्शन किया गया था, जिसमें 4 उस वक्त आरडीएफ ना तो भंडारित पाया गया और ना ही संचालित पाया गया, ना तो यूज किया जाता पाया गया, ना वहाँ मिला इंडस्ट्री में। बाकी 11 उद्योगों को से सैंपल कलेक्ट किए गए आरडीएफ के और उनको आईआईटी दिल्ली भेजा गया एनालिसिस के लिए। उसके बाद क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उद्योग के संचालन से फसलें खराब होने की जो शिकायतें प्राप्त हो रही थी, ग्राउंड वाटर के प्रदूषण की जो समस्याएं आ रही थी और स्वास्थ्य पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे थे, इसके लिए जो समस्याएं आ रही थी और जो शिकायतें प्राप्त हुई, उसके लिए क्षेत्रीय अधिकारी मुजफ्फरनगर के एंड से लेटर जारी किए गए, नोटिस पत्र दिए गए 3 विभागों को, जिसमें हमारे जिला कृषि अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जल निगम और भूजल विभाग द्वारा हमने इनको पत्र दिए हमारे ऑफिस से और टेस्टिंग के लिए कहा गया, रिक्वेस्ट की गई। जिला मुजफ्फरनगर में भोपा रोड, जोली रोड के निकटवर्ती जितने भी गांव हैं उनसे ज़्यादा शिकायतें प्राप्त थी। तो उसमें जोली रोड और भोपा रोड के आसपास के जितने भी 20 गांव थे उनके ग्राउंड वाटर सैंपल्स कलेक्ट किए गए। किसान नेता और उद्यमियों को पॉल्यूशन विभाग की जेई ने पूरी जानकारी दी। उसके बाद राकेश टिकैत ने किसानों की समस्याओं को बताया, फैक्ट्रियों के आसपास के गांव वालों की समस्याओं को बताया। राकेश टिकैत ने कहा, क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये हुई कि एयर क्वालिटी वो ठीक रहनी चाहिए, क्योंकि अगर बैगास की भी झुकाई होगी उसकी छाई पर निकालने लगे। पहले शुगर फैक्ट्री भी बैगास की वहां पे यूज करते थे और उसको भी हवा में अगर उड़ा दोगे तो कई गांवों में जाती थी। उसकी सबसे बड़ी समस्या है एयर में जो छाई जाती है और वो पूरे घर को काला करती है। और दूसरा पानी, एक सड़कें, उस दिन तो आपने कुछ लोग लग गए वे सड़कें ठीक करवाई, मिट्टी हटवाई, लेकिन फैक्ट्री में टाइल नहीं लगी। 1-2 फैक्ट्री को छोड़ गए। अगर फैक्ट्री में टाइल लग जाए, आने जाने वाले जो लोग हैं, खाली 8 गांव नहीं, 8-10 गांव नहीं, जो पीछे से गांव आते हैं पूरे, और जो वो बच्चे स्कूल आते हैं यहाँ पे,
अपने स्कूटर पर आते हैं तो उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। गाड़ी वालों को भी कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी वालों को सिस्टम बंद करेगा, एसी चलाएगा, निकल जाएगा। राकेश टिकैत के बोलने के बाद मुजफ्फरनगर नगर पालिका के चेयरमैन रह चुके और पेपर इंडस्ट्री के चेयरमैन पंकज अग्रवाल ने भी उद्यमियों की तरफ से अपनी बात रखी और भरोसा दिया कि उद्यमी जितनी भी गांव वासियों की समस्याएं हैं उनको हल करने में कहीं ना कहीं जुटे हुए हैं। तो पंकज अग्रवाल क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। काम करते हैं तो हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे जो भी कमी होगी उसे करा जाएगा। अभी चौधरी साहब ने कहा कि हम लोगों को गांव में मेडिकल कैंप लगवाने चाहिए, निसंदेह ये हमें करना ही चाहिए, हमने पहले भी किया है और रेगुलर करेंगे। गांव में अपने जो आसपास के 4-5 गांव में कुछ आरओ हमने पहले लगवाए थे, 8 आरओ हमने लगवाए थे। अच्छा। और अब और लगवाएंगे। जो भी समस्या होगी हम जितने मुजफ्फरनगर के इतने मांगे हैं, हम भी तो सारे दिन वहीं बैठे हैं। और खेती भी जरूरी है, किसान भी जरूरी है और उद्योग भी जरूरी है। हम आपस में सामंजस्य बनाकर 100% इसे सारे सॉल्यूशन को कर लेंगे। इसी बीच जब एक किसान नेता प्रसन्न चौधरी ने मीटिंग में अपनी बात रखनी शुरू की तो वह उद्यमी विपुल भटनागर बिगड़ गए। दरअसल वो बिगड़े इस बात को लेकर कि सोशल मीडिया पर प्रसन्न चौधरी लगातार उद्यमी के परिवारों को टारगेट कर रहे थे। विपुल भटनागर ने प्रसन्न चौधरी की बात का विरोध किया और इसी बीच हंगामा हो गया। तो क्या हंगामा हुआ देखिए। ये मनीष कपूर जी के यहाँ से निकला था मीनू पेपर मिल से, मैंने उसका पीछे किया, आपको वीडियो भेजे मैंने। कहाँ है उसकी रिपोर्ट है कोई किसी के पास? जलता था जी, पूरा जलता हुआ। हाँ भाई थोड़ा सा धुआं नहीं था जी, मैं वीडियो दिखा सकता हूँ, पूरी आग थी मेरे पास है, प्रूफ है पूरा। मैं उसका भी जवाब दे रहा हूँ। आराम से बोले बैठे हैं तुम्हारे। चिल्लाइए मत, आपस में चिल्लाने से बात नहीं होती। ये बड़े बैठे बड़े बोल रहे हैं। बड़े बैठे हैं तो वो बोल रहे हैं। बड़े बैठे बताइए उसका वेट बच्चा कनाडा पढ़ रहा है, एक हमारे पेपर मिल वाले का और एक बच्चा कनाडा पढ़ रहा है। एक मिनट, यहाँ पे हम लोग बात करने बैठे हैं, 50 कैमरे रिकॉर्ड कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ मुजफ्फरनगर में नहीं, देश भर में न्यूज बनेगी कि इस तरह का आग माहौल पेश होगा मुजफ्फरनगर का। नहीं, बात शुरुआत करने के लिए हम मर्यादा में रहकर बात कर सकते हैं। हंगामा बढ़ते देख मुजफ्फरनगर के एसपी सिटी आईपीएस अफसर सत्यनारायण प्रजापति ने मोर्चा संभाला और उन्होंने सख्त हिदायत दी कि इस मीटिंग में कोई भी हल्ला गुल्ला नहीं करेगा। एसपी सिटी ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। लोग बैठे हैं, आप पहले यहाँ डिसाइड कर लीजिए और किसी एक आदमी को आप नियुक्त कर लीजिए जो हाउस को चलाए। जैसे भाई आप ही की तरफ से कौन बोलना है कौन नहीं बोलना, और फिर एक मर्यादा तक की बात रखें। अब वो आपस में एक दूसरे से कि भाई आप हमें हतोत्साहित करके हमसे क्या मांग लेंगे या ये आरोप लगा लेंगे बच्चे कनाडा पढ़ रहे हैं, वो भी ये सब आरोप प्रत्यारोप में बात नहीं बनेगी। जिसको जो समस्या है वो समस्या बताए, आपकी तरफ कागज उपलब्ध करवा दीजिए, नोट कर लेंगे और फिर उसका पॉइंट बाय जवाब दे दिया जाएगा। यहाँ से उठा ली कागज ऐसे आपस में बातचीत करने से एक खराब छवि जाती है और मेरा निवेदन है कि मुजफ्फरनगर की खराब छवि ना जाए, इसके लिए हम लोग इतने समझते हैं आपस में बैठ के बात कर सकते हैं। उन्होंने यूं कर दिया वो कर दिया ना, तो ऐसी बात कहनी चाहिए, उससे रोष होता है। दूसरा, हमारे एक बहुत ही सम्मानित एक व्यक्ति हैं, चलिए तो उनका बहुत ही अच्छा है, उनका बता दें उनका तो एक बच्चा कनाडा पढ़ रहा, अगर उसके घर में ना हो जाए उससे क्या फायदा। अग्रवाल साहब, अभी थोड़े दिनों पहले एक दूसरा प्रकरण चला था, उसमें बहुत लंबी चौड़ी सब बातें हुई थी, फिर अचानक से वो खत्म हो गया। उन्होंने एक सिविल सूट फाइल किया, वो फिर सारी आवाजें खत्म हो गई, ऐसे चल रहा था किसी एक ग्रुप में। तो कोई किसी को जो है वो चरित्र हनन ना करे, अगर वो क्रिमिनल ऑफेंस में आएगा तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी, अगर वो सिविल सूट होगा तो वादी के पास हमेशा ऑप्शन है। और जो सोशल मीडिया का जमाना है जहाँ पे मतलब कोई कुछ भी डालने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन जो पब्लिक देखती है या पढ़ती है उसको पता है कि कौन कितना पानी में है, तो वो उसे बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सत्य परेशान
एसपी सिटी के बाद मुजफ्फरनगर के एडीएम संजय कुमार ने उद्यमी और किसान नेताओं के बीच एक सेतु बनाते हुए कहा कि इधर से राकेश टिकैत जिसे परमिशन देंगे वो बोलेगा और इधर से पंकज अग्रवाल जिसे कहेंगे वो अपनी बात रखेगा। एडीएम ई संजय कुमार ने क्या कहा वो भी सुनना जरूरी है। करेंगे वो बोलेगा और इधर आपके उद्योगों की तरफ से जिसको अग्रवाल जी अध्यक्ष हैं, आप जिसको कहेंगे वो बोलेगा। ठीक है, शर्मा जी को बता दो ना कि वो संचालन कर लेंगे, या राठी जी को बता दो संचालन, कोई एक आदमी संचालन कर ले, कौन कौन बोल रहा है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत अंत में खड़े हुए और उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं को, ग्रामीणों की समस्याओं को, उद्यमियों को समझना चाहिए और वो जो दिक्कतें हैं उनको भी वो ठीक करें। राकेश टिकैत ने क्या समस्याएं बताई, सुने। एक चीज तो है, हमारा कोई आदमी, क्योंकि यहाँ बहुत संगठन उन्होंने दे, हमारा कोई आदमी ना आपकी फैक्ट्री पर जा रहा। अगर हमको धरना भी देना होगा, कोई काम आप ठीक नहीं करो, कोई चीज होगी तो अधिकारी को बताएंगे हम आपको बता सके किसी को, भाई ये मामला है, ये गांव के 4-5 लोग हैं, कभी जरूरत होगी आप पंकज जी को बात कर लो, कहीं आरो की समस्या है, कोई और समस्या है, अधिकारी को ना बताओ, आप सीधे बता दो, उनको मैं बताऊंगा ये चीजें हैं, अपने जिला अध्यक्ष हैं ये हैं, तो पानी की समस्या का समाधान करो। आपने 2-3 महीने में कहा है कि अप्रैल में फिर मीटिंग कर लो, मार्च हो गया, अप्रैल होगी, आप 15-16 अप्रैल के पास में कोई जो वर्किंग डे हो उसमें कोई डेट रख लेंगे, फिर मीटिंग कर लो उसमें, लेकिन इतना सुधार करो। वो पानी वाला ठीक नहीं लगता कि पानी बहता जा रहा है, यहाँ का पानी कहाँ यमुना में तो जाता है ना, फिर सारा पानी यहाँ वाला गंगा में जाता है, यहाँ वाला यमुना में जाता है। एक तो ये नाला खुदो, ये समस्या तो है, ऐसा नहीं कि समस्या नहीं है। नाले की सफाई का तो खेतों में, भाई खेत में पानी नहीं उतरना चाहिए, और एयर पोल्यूशन से जो छाई जम रही है उसके ऊपर, उसको पशु और घोड़ा भी नहीं खाता, ना वहां पर ज्वार खाती। और ये प्लान न बनाओ कि मेरी फैक्ट्री यहाँ पाके के बराबर वाला खेत भी मुझे ही देगा किसान, मतलब किसी पे प्रेशर डाल रहा आपको। तो अगली जो मीटिंग हो, फिर बैठ के मीटिंग हम यहाँ नहीं करेंगे, बैठ के मीटिंग वही जो नया वो कॉलोनी कट रही उसमें कर लेंगे बैठ के। हम जब भी प्रेस में बैठे या देश और दुनिया में कहीं पे भी जाए, मुजफ्फरनगर का नाम आता है तो यहाँ पे 3 उद्योग का नाम आवे। सबसे पहले यहाँ चीनी का आएगा, फिर स्टील और पेपर का आता है, तो 3 उद्योग का नाम आता है यहाँ पे। हम तीनों का बराबर नाम लेते हैं, बगैर इंडस्ट्री के भी काम नहीं सकते, लेकिन आसपास के गांव को भी नुकसान ना हो। ये गांव के लोग तबाह हो रहे हैं, बिल्कुल कोई वैसे थोड़ा कहते हैं। मीटिंग के हंगामादार होने के बाद और राकेश टिकैत की कुछ मांगों को देखते हुए पेपर इंडस्ट्री के चेयरमैन पंकज अग्रवाल ने उद्यमों की समस्याओं को भी उनके सामने रखा और भरोसा दिलाया कि जल्द ही उद्यमी ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं उनमें सुधार कर लेंगे और कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा वक्त भी चाहिए। पंकज अग्रवाल ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। काम करते हैं तो हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे, जो भी कमी होगी उसे करा जाएगा। अभी चौधरी साहब ने कहा कि हम लोगों को गांव में मेडिकल कैंप लगवानी चाहिए, निसंदेह ये हमें करना ही चाहिए, हमने पहले भी किया है और रेगुलर करेंगे। गांव में अपने जो आसपास के 4-5 गांव में कुछ आरओ हमने पहले लगवाए थे, 8 आरओ हमने लगवाए थे और अब और लगवाएंगे। जो भी समस्या होगी, हम जितने मुजफ्फरनगर के इतने मांगे हैं, हम भी तो सारे दिन वहीं बैठे हैं और खेती भी जरूरी है, किसान भी जरूरी है और उद्योग भी जरूरी है। हम आपस में सामंजस्य बनाकर 100% इसे सारे सॉल्यूशन को कर लेंगे। टिकैत साहब ने जितनी बातें कही, जैसे पानी की बात है, पानी रात में निकलता है तो पानी की तो निकालने के कुछ उद्योग निकालते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए। अब हम लोगों ने डिसाइड करा है, इसमें काम में 3-4 महीने लग जाते हैं, हम ज्यादातर मिले ZLD करते हैं, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। ये इन्हीं समस्याओं को देखते हुए हमने वो करा है। मुजफ्फरनगर में 11 उद्योग पेपर मिल ऐसे हैं जो ऑलरेडी ZLD पर जा चुके हैं। मैडम 11 है ना, 11 उद्योग ZLD पर हैं और बाकी काफी उद्योग
जनरल के ऊपर चले जाएंगे, नाले भी 5-4 महीने में सूखे नहीं रहने बिल्कुल ही। थोड़ा सा टाइम जरूर चाहिए, फंड्स भी बहुत लगते हैं सारे काम को करने के लिए, वो भी अरेंज कर रहे हैं। बहुत सारी मिलों से ऑर्डर दिलवा दिए। एक आध मिल वाले ने अगर ये कहा कि नहीं भाई मैं तो इतना पैसा खर्च करूंगा नहीं, तो सब लोगों ने उन्हें बिल्कुल कहला करके नहीं भाई तो करना पड़ेगा, तुम बटा हमारे ग्रुप से भागो, तुम अपने आप देखो, हम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। तो मेरी तो आप लोगों से यही सहयोग की अपेक्षा है और हम सारे काम जल्दी जल्दी कर लें। अंत में मेरा फिर से आपसे अनुरोध है कि आपने अभी तक खोजी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।